फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा लखनऊ। लखनऊ के ही ये कहानी है आज की, और एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा है। तो चलते हैं दोस्तों लखनऊ की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर मेरे चैनल पर आप अभी अभी जुड़े हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा, ताकि आप मेरा चैनल को मिस ना कर पाएँ। मेरा नाम रीना है। मैं शहर में रहती हूँ और काम करती हूँ एक ऑफिस में। उसी ऑफिस में रोहित भी काम करते थे, और रोहित से मेरा प्यार हो चुका था, और हम कुछ दिनों के बाद में शादी कर लिए थे। और इस बात को अब 5 साल हो चुका था। रोहित कहते थे कि अब घर में एक बच्चा भी होना चाहिए, लेकिन मैं मना करती थी कि नहीं रोहित, अभी नहीं। जब अपना घर हो जाएगा तब हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। अभी हम लोग किराए के मकान पर रहते हैं, और हर 6 महीने में मकान मालिक धमकाता रहता है कि किराया टाइम पर दो। किराया बढ़ाने का बात करता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग शिफ्ट होते रहते हैं। तो जब तक अपना मकान ना हो, हम बच्चे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और वही आज हमने अपना मकान तैयार कर लिया था। हमारा मकान अब सपनों का मकान बन चुका था। छोटा ही था, लेकिन हमारे सपनों का महल था वो। और इसमें हम दोनों की बहुत बड़ी मेहनत थी। सबसे ज़्यादा तो रोहित की थी। और हम उस घर में आज आ चुके थे, और हमने शाम का एक छोटा सा पार्टी रखा था। और पार्टी में ज़्यादातर रोहित के दोस्त थे, और कुछ हमारे भी थे। लेकिन हमारी जो दोस्त थी, सारी लड़कियां, वो अपनी टाइम से आई और चली गई खा पी करके। लेकिन रोहित के दोस्त अब एंजॉय कर रहे थे ड्रिंक का, और साथ में रोहित भी थे। खाते पीते 11 बज चुका था। अब सब नशे में लग रहे थे। रोहित भी नशे में टुल थे। और इसके बाद में हमारा घर खाली होने लगा, और 11:30 तक जो रोहित के दोस्त थे सब चले गए थे। अब घर में मैं और रोहित को मैं उठाने लगी। वो सोफे पर सो रहे थे बैठे बैठे। नहीं, चलो रोहित, कमरे में चलो, पलंग पर सो जाओ, सोफे पर क्या सो रहे हो। रोहित उठ नहीं रहे थे। हम हाथ का सहारा दे करके उनको उठाया और पलंग पर ले गई और उनको सुला दिया। इसके बाद थोड़ा बहुत घर का कूड़ा करकट जो था फैला हुआ, उसको मैंने साफ सुफ किया, और जूठे बर्तन को सिंक में डाला। नहीं, चलो सुबह साफ करेंगे। और मैं भी पलंग पर आ गई थी। आज मुझे इस घर में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मेरा सपनों का महल था। लेकिन इस खुशी में तो रोहित तो सो रहे थे। हम खुशी को एंजॉय करना चाहते थे। मैं रोहित को उठाना चाह रही थी। मैं झकझोर रही थी, उनको उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रहे थे नशे के कारण। फिर मैं भी सो गई थी। थकी हारी तो थी मैं सारा दिन का ही, और नींद मुझे भी आ चुका था। मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि रोहित मुझे उठा रहे हैं। हाँ, मेरी जो नींद थी बहुत तगड़ी नींद आ रही थी। मैंने रोहित को बोला कि रोहित, अभी नहीं, मुझे अभी थोड़ा देर सोने दो प्लीज़। और फिर मैं सो गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में
ऐसे लगा कि जैसे मेरे बालों को पकड़कर कोई झटक रहा हो। मेरी एकदम नींद खुल गई कि ऐसे तो रोहित कर नहीं सकते हैं। मुझे बालों से झटक करके उठाना ये उनकी आदत में नहीं था। अब मुझे दर्द भी हुआ था। अब मैंने जब आँख खोलकर देखा तो मैं तो देखती रह गई थी और अचानक मैं चीख पड़ी थी। मैंने देखा एक काला सा आदमी मेरे पलंग पर खड़ा है और हाइट काफ़ी उसकी लंबी थी और अपने वो लंबे हाथ मेरे बालों को झटक रहा था और चेहरा उसका बहुत ही भयानक दिख रहा था, किसी भूत राक्षस की तरह। और मैं तो जोर से चीख मारी थी, चिल्लाने लगी थी और रोहित को उठाई जा रही थी, लेकिन रोहित नहीं उठ पा रहे थे। मैं एकदम जोर जोर से आवाज़ मार रही थी, बचाओ बचाओ, रोहित उठो, तुम देखो यहाँ से भागते हैं। इस तरह मैं बोले जा रही थी, रोहित को झकझोर रही थी, हिला रही थी। और तब जा कर के रोहित उठे और रोहित उठते ही बोले, क्या यार सोने दो। वो अभी भी नशे में लग रहे थे। और लेकिन जैसे ही उन्होंने आँख खोला तो देखा तो वो भी चीख मार रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे। अब उनकी आवाज़ बंद हो गई थी। अब मुझे लग रहा था उनका नशा सब उतर चुका है। और मैं फिर तो देरी नहीं किया, रोहित को हाथ पकड़ी और सीधा कमरे से दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई थी। और मेरी आवाज़ तो दूर दूर तक जा रही थी, मैं अभी भी चिल्ला रही थी। और हम मेन गेट का दरवाज़ा खोल करके गली में आ चुके थे। अभी मैं चिल्लाई जा रही थी। सामने एक पंडित जी का घर था और वो अपना दरवाज़ा खोल करके बाहर आ चुके थे और मुझे आवाज़ लगा के बोले, बेटा क्या हुआ, कोई चोर वोर आ गया क्या तुम्हारे घर में, रेना बेटे। अब मेरी तो आवाज़ निकल नहीं रही थी, बस मैं रोए जा रही थी और चिल्लाए जा रही थी। वो मुझे शांत कराने लगे। अरे बेटा, उनकी पत्नी भी आ चुकी थी। बोले, बेटा तुम शांत हो जाओ, बताओ तो सही क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, तुम लोग बाहर कैसे क्यों भाग के आए हो, बात तो बताओ। फिर मैंने बताया धीरे धीरे करके कि अंकल ऐसे ऐसे मेरे घर में हमने देखा है, मेरा बाल झटक रहा था कोई। पंडित जी भी हमारी बात सुन करके हैरान रह गए थे। बोले, बेटा मैं जाकर देखता हूँ। मैं मना करते कि नहीं पंडित जी आप मत जाओ, आप पर भी वो भूत हमला कर देगा। तो बोले, नहीं बेटा मुझे देखने दो। और वो मेरी बात नहीं माने, अंदर चले गए। काफ़ी देर के बाद में वो बाहर निकले और जब तक बाहर नहीं निकले मैं बहुत डर रही थी और रोहित भी। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो चुपचाप शांत खड़ी थी। और जब निकल के आए तब मैंने दिल में सुकून सा एक महसूस किया। और आते ही पंडित जी बोले, अरे बेटे मैंने तो पूरा घर तेरा छान मारा, वहाँ पर तो कोई था ही नहीं, तुम लोगों ने सही में देखा है ना। मैंने बोला, अंकल जी मैंने भी देखा, मेरे पति भी ने देखा, आप पूछ लो इनसे। रोहित सर हिलाने लगे थे। पंडित जी बोले, देखो बेटा अब बात ऐसी आ गई है तो मुझे बोलना ही पड़ रहा है। तुम लोगों ने नया घर बनवाया, सब कुछ किया, लेकिन तुम लोगों ने गृह प्रवेश नहीं किया। गृह प्रवेश में जो पूजा होता है भगवान का, वो तुम लोगों ने नहीं किया। मुझे तो यही लग रहा है कि इस घर में कुछ होगा जो अब सामने आ चुका है। तो इसीलिए बेटा गृह प्रवेश के टाइम में घर में पूजा कथा करवाया जाता है, ताकि जो घर में कोई साया ऐसी कुछ चीज़ें हो, नेगेटिव चीज़ें हो, वो हमारे घर से, नए घर से दूर भाग जाए। पंडित जी की बात मुझे जच रही थी और मैंने इस बात को रोहित से बोला था कि रोहित पूजा करा लेते हैं, लेकिन रोहित बहुत जल्दी में थे। बोले कि नहीं बाद में हम लोग करा लेंगे पूजा, आज हम घर पे चलते हैं और शिफ्ट होते हैं, इसके बाद हम पूजा करा लेंगे। और पंडित जी फिर बता रहे थे कि बेटा
अगर तुम लोग कहो तो हम कल पूजा की व्यवस्था करते हैं और मैं पूजा करवाता हूँ। वो जो भी साया होगा, नेगेटिव ऊर्जा होगा, वो दूर हो जाएगा, घर पवित्र हो जाएगा तुम्हारा। मैंने बोला हाँ पंडित जी, हाँ अंकल जी, आप कल का ही रखो, पूजा कराओ मेरे घर का। लेकिन हम रात तो पंडित जी के घर में ही बैठ कर के काटे थे, उनके सोफा पर। अब सुबह में पंडित जी ने पूरी तैयारी कर ली, विधिवत पूजा किया उन्होंने, और हम लोग पूजा में भाग लिए। और इसके बाद में वाकई हमें ये महसूस हो रहा था कि अब मेरा जो शरीर है, जो डरा डरा था, वो नॉर्मल हो चुका है। डर मेरा जो था वो गायब हो चुका था। भगवान का पूजा करने के बाद में हर जगह जो गंगा जल का छिड़काव पंडित जी ने किया, वो आरती दिखाई, तो एक तरह से माना जाए कि घर हमारा एक मंदिर की तरह हो चुका था, पवित्र हो चुका था। रात भी आई। रात में हम लोग उसी पलंग पर बैठे रहे, फिर लेट गए हम। डर तो लग रहा था। 12 बजे जब बजा तो और डर लगने लगा था। लेकिन वो रात हमारी बहुत सकुशल कटी, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो मुझे तो यही लग रहा था कि ये हमारे घर में कोई ऐसी आत्मा थी जो यहाँ पहले रहती होगी, या कोई बाहर का कोई आत्मा है जो भटक करके यहाँ आ गई होगी। अब खैर इसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर हमने माना कि पूजा के बाद में ये घर मेरा पूरी तरह से पाक साफ हो चुका था और ये घर एक मंदिर की तरह हो गया था। अब इसमें कोई किसी तरह का कोई आत्मा, भूत, पिशाच ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और हम लोग इस घर में बहुत आराम से रह रहे थे। तो दोस्तों, ये थी रीना जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है, कोई घटना है, अपनी कोई आप बीती है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ अपलोड होती है। तो फिर दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।